दोस्तों, आज का स्क्रीन टाइम विद गायत्री कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जिसने हमारी जिंदगी के हर सुख दुख, खुशी, शरारत, हर बचपन, हर जवानी, हर बुढ़ापे को सुर दिया। वो आवाज जो आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो आवाज जिसने 7 दशकों तक भारत देश की धड़कनों को थिरकाया, रुलाया, हंसाया और जीना सिखाया। वो आवाज थी सुरों की मल्लिका, म्यूजिकल क्वीन, भारतीय संगीत की वो शख्सियत जिसके बिना गाना अधूरा था, फिल्म अधूरी थी, शाम अधूरी थी। और आज वो हमारे बीच नहीं रही। सुरों की मल्लिका आशा भोसले नहीं रही। दोस्तों, ये खबर सुनकर हर भारतीय का दिल भर आया है। भारतीय संगीत जगत ने अपना एक चमकता सितारा खो दिया। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का संडे 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो 92 इयर्स की थी, पूरा 90 के पार, लेकिन उनकी आवाज ऐसी थी जैसे आज भी 20 साल की हो। वो आवाज जिसमें जवानी थी, शरारत थी, छनक थी, मिठास थी, दर्द था और एक अलग ही कशिश थी। वो आवाज जो कभी सुनने को मिले तो मन थिरक उठता था, कभी सुनने को मिले तो आंखें नम हो जाती थी। आशा जी को सैटरडे 11 अप्रैल 2026 को थकावट और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिवार वाले बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उम्र का असर था, लेकिन उनकी आवाज में कभी उम्र का असर नहीं दिखा। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स के मुताबिक उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, यानी शरीर के अंगों ने एक एक करके काम करना बंद कर दिया और फिर हृदय ने भी साथ छोड़ दिया। जिस तरह एक एक करके सितारे टूटते हैं, उसी तरह वो आवाज भी आखिरकार थम गई। उनके बेटे आनंद भोसले ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर इस खबर की पुष्टि की। उनके चेहरे पर गम था, लेकिन उन्होंने बहुत संभल कर बात की। उन्होंने बताया कि जो लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वो मंडे 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे उनके आवास पर जा सकते हैं। अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा। शिवाजी पार्क, वही जगह जहां कभी उनके गानों की गूंज हुआ करती थी, और अब वहां से उनका अंतिम सफर शुरू होगा। सफर जो 9 साल की उम्र में शुरू हुआ। चलिए आशा जी के जीवन पर एक झलक डालते हैं। दोस्तों, आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक एक्टर और क्लासिकल सिंगर थे, और बड़ी बहन कोई और नहीं, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, साक्षात संगीत की देवी। उषा, मीना और भाई हृदयनाथ, परिवार का हर सदस्य बल्कि पूरा परिवार संगीत में सरोवर था। उनके घर में संगीत की गूंज हर सुबह होती थी। पिता रियाज करते थे, बहनें गाती थी, माँ का शास्त्रीय संगीत में गहरा रुझान था। आशा जी का बचपन उसी माहौल में बीता जहां हर सांस में सुर था और हर बोल में ताल था। लेकिन जिंदगी ने जल्द ही उन्हें बड़ा होना सिखा दिया। आशा मात्र 9 साल की थी और पिता का साया सर से उठ गया। दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पुणे से कोल्हापुर, फिर मुंबई, परिवार ने बहुत संघर्ष देखा। रोटी के लाले पड़ गए थे। लता दीदी ने गायन शुरू किया महज 12 साल की उम्र में घर चलाने के लिए, और छोटी आशा ने भी बड़ी बहन के कदमों को थाम लिया। 9 साल की उम्र में एक मराठी फिल्म में पहला गाना गाया। वो गाना शायद बहुत मशहूर नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से आशा जी ने तय कर लिया था कि वो गाएंगी और दुनिया को थिरकाएंगी। बड़ी बहन लता मंगेशकर जहां शास्त्रीय संगीत की सीखी हुई थी, वहीं आशा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज में एक अलग ही तरह की शरारत थी, एक अलग तरह का ठुमका था। वो ऐसे गाने गा सकती थी जो लता दीदी नहीं गा सकती थी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दोस्तों, आशा भोसले की जिंदगी सिर्फ गानों की कहानी नहीं है, ये संघर्ष की कहानी है, टूटने और फिर से खड़े होने की कहानी है। 16 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और गणपतराव भोसले से शादी की। ये शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ थी।
लता दीदी गणपतराव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन आशा जी ने अपने दिल की सुनी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये रिश्ता 1960 तक ही चल सका। शादी के बाद भी आशा जी ने गाना नहीं छोड़ा। उन्होंने घर संभाला, बच्चे संभाले और बिना समय देखे मेहनत करती गई, तमाम मुश्किलों के बावजूद। स्टूडियो गई, पति से नहीं बनी। उनके पति गणपतराव चाहते थे कि वो गाना छोड़ दे, लेकिन आशा जी के लिए संगीत सांसों के बराबर था। फाइनली डिवोर्स हुआ और आशा जी अकेले पड़ गई 3 बच्चों के साथ, हेमंत, आनंद और वर्षा। आशा ने अकेले ही उनकी परवरिश की, बिना किसी सहारे, बिना किसी मदद के, सिर्फ अपनी आवाज के दम पर। उन्होंने फिल्मों में गाना जारी रखा और धीरे धीरे संगीतकारों का भरोसा जीत लिया। लेकिन दर्द का सिलसिला यही नहीं रुका। 2012 में बेटी वर्षा चली गई। 2015 में बेटा हेमंत कैंसर से जंग हार गया। एक मां के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दर्द क्या हो सकता है। लेकिन आशा जी डटी रही। उन्होंने गाना जारी रखा, उन्होंने जिंदगी को थामे रखा। अब उनके परिवार में बेटे आनंद है और पोती जनाई, जो उभरती गायिका है। जनाई आज नई पीढ़ी को संगीत सिखा रही है, अपनी दादी की विरासत को आगे बढ़ा रही है। आशा जी की फिल्मी सफर पर आते हैं। दोस्तों, 1980 में आशा जी ने राहुल देव बर्मन से शादी की और ये जोड़ी बनी इतिहास। आर.डी. बर्मन, पंचमदा उन दिनों संगीत के आकाश के सबसे बड़े सितारे, और आशा जी की आवाज उनकी रचनाओं के लिए वरदान साबित हुई। आर.डी. बर्मन के संगीत और आशा की आवाज ने अनगिनत अमर गीत दिए। दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, चुरा लिया है तुमने, महबूबा महबूबा, ओ मेरे सोना रे। हर गाना एक क्लासिक बन गया। हर गाने में आशा जी की आवाज ने जान फूंक दी। पंचमदा जानते थे कि आशा जी की आवाज कहां तक पहुंचेगी, कहां रुकेगी, कहां तड़केगी। उन दोनों की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को उस दौर के बेहतरीन गाने दिए। 1994 में आर.डी. बर्मन के जाने के बाद आशा का संगीत का सफर रुका नहीं। वो गाती रही जब तक आवाज ने साथ दिया। पंचमदा के जाने के बाद उनका दर्द असीमित था। उन्होंने कहा था, पंचम मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान थे, उनके बिना सब कुछ अधूरा है। लेकिन उन्होंने संगीत को अपनी ताकत बनाया। वो गाती रही, रिकॉर्ड करती रही और संगीत के मंच पर डटी रही। उनका जीवन ही संगीत था और संगीत ही उनकी पहचान थी। दोस्तों, आशा भोसले के गानों की लिस्ट बनाना नामुमकिन है, क्योंकि हर गाना अपने आप में एक कहानी है। कौन भूल सकता है आपकी कशिश ने हमको तोड़ा, जहां उनकी आवाज में बेइंतहा संजीदगी थी। कौन भूल सकता है दम मारो दम, जहां उन्होंने पूरे देश को थिरका दिया। कौन भूल सकता है रंग दे, जहां उनकी आवाज में जादू थी। इन आंखों की मस्ती के, उसमें तो उनका उमराव जान को वॉइस देना तो सभी को दीवाना बना दिया था। कैसे कहूं कि ये मुझे प्यार है, मैं उनकी आवाज में तो बचपन था, शरारत थी। जाने क्या बात है, मैं एक अलग ही कशिश थी। मेरा कुछ सामान में उन्होंने उदासी को बखूबी पेश किया। 7 दशकों से ज्यादा का करियर, 12 भाषाओं में हजारों गाने, दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मश्री और दुनिया भर के लाखों दिलों में बसी वो आवाज। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम है सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली गायिका के रूप में। लगभग 12,000 से ज्यादा गाने। यह आंकड़ा सुनकर ही पता चलता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, कितनी रातें जागकर गाया होगा, कितने स्टूडियो में घंटे बिताए होंगे। उनके गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, वो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ रहे हैं। स्कूल में हो या कॉलेज, शादी हो या पार्टी, सुबह हो या शाम, आशा जी का कोई ना कोई गाना जरूर बजता है। वो गाने अमर हैं और आशा जी भी अमर हैं। दोस्तों, आशा भोसले ने गायन में विविधता की। भजन हो, ठुमरी हो, पॉप हो, गजल हो, कव्वाली हो, भक्ति संगीत हो, सब में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी आवाज में वो लचीलापन था कि वो किसी भी विधा को आत्मसात कर सकती थी। उन्होंने मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, उर्दू 12 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाया।
उनका दायरा इतना विशाल था कि एक जीवन में इतनी सारी भाषाओं में गाना भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन निजी जिंदगी में उन्होंने बहुत दर्द सहे। पिता की मौत जब वो सिर्फ 9 साल की थी, फिर डिवोर्स, फिर बच्चों को अकेला पालना, फिर बेटी वर्षा की मौत, फिर बेटे हेमंत की मौत, फिर 1994 में आर डी बर्मन को खोना। इतने सारे झटकों के बाद भी वो हंसती रही, गाती रही और जीती रही। उनकी आवाज में वो खूबसूरती थी, वो मिठास थी, वो जादू था, वो किसी और में नहीं था। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी वो उदासी झलक जाती थी जो जिंदगी के संघर्ष को दिखाती थी। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो एक माँ थी, एक बहन थी, एक पत्नी थी और सबसे बढ़कर वो एक उत्तम कलाकार थी। दोस्तों, लता दीदी पहले जा चुकी थी। 2022 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस दिन पूरा देश रो पड़ा था। अब छोटी बहन भी चली गई। मंगेशकर परिवार का वो सुरीला सिलसिला जिसने हिंदुस्तानी संगीत को दुनिया में एक अलग पहचान दी, अब थम गया है। लता मंगेशकर की गंभीरता, आशा भोसले की शरारत, उषा मंगेशकर की मधुरता, हृदयनाथ की रचनाएं, ये सब अब इतिहास बन चुका है। वो दौर जब मंगेशकर परिवार भारतीय संगीत पर छाया हुआ था, वो दौर अब समाप्त हो गया। आज एक आवाज ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। एक आवाज जिसने हमें रुलाया, हंसाया, झुमाया, थिरकाया। एक आवाज जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ी रही। जब हम खुश थे तो दम मारो दम सुनते थे, जब हम उदास थे तो मेरा कुछ सामान सुनते थे, जब हम पार्टी कर रहे थे तो चुरा लिया है सुनते थे, जब हम सड़क पर चल रहे थे तो पिया तू अब तो आजा सुनते थे। हर मूड के लिए एक गाना था आशा जी के पास, और अब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। दोस्तों, सोमवार सुबह 11 बजे उनकी आवाज पर लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके गाने आज भी हर रेडियो, हर चैनल, हर म्यूजिक ऐप पर बज रहे हैं। वो आज भी जिंदा है। वो हर उस शख्स की जिंदगी में जिंदा है जो कभी दम मारो दम पर झूमा है। वो हर उस बच्चे की जिंदगी में जिंदा है, वो कैसे कहूं गुनगुनाता है। वो हर उस प्रेमी की जिंदगी में जिंदा है जो अपनी प्रेमिका के लिए चुरा लिया है गाता है। That's all for today. But for Asha Bhosle, there is no final headline. Her story will continue. आशा जी, आपकी आवाज हमेशा हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। आप हर गाने में जिंदा रहेगी, हर दम मारो दम में, हर चुरा लिया है में, हर मेरे कुछ सामान में। आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आई एम गायत्री, साइनिंग ऑफ।